फेसबुक के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं और कंटेंट डाल के, कंटेंट मतलब भैया आपका फ़ोटो, वीडियो, टेक्स्ट वगैरह सब अपलोड कर करके अगर आप परेशान हो गए हैं, और परेशानी वाली बात पता कब आती है, जब आपका सब टास्क कंप्लीट हो जाए और जब आप प्रीव्यू के लिए आप फेसबुक के पास भेजें कि भाई अब मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, अब इसको मोनेटाइज करो, इसको अप्रूवल दो, और पता चला वहीं आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट। तो भैया कहीं ना कहीं भाई आदमी परेशान होता है कि भैया अब क्यों हो रहा है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आप समझो रिजेक्शन का मतलब कैसा रिजेक्ट। आप देखिए होता क्या है कि जैसे आप ये वाली स्क्रीन देखो, आप यहाँ पे देखो ध्यान से ना, आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि जैसे आपका 5000 फॉलोवर्स 60,000 का मिनट व्यूज़ काउंट कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होते हैं आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू में भेजते हैं। बट देखो भैया एक बड़े सिंपल सी बात बोले, अगर आप रिव्यू में भेज रहे हो ना, तो पहले उसको सब चीज़ चेक कर लो, सब ओके है, सब क्लियर है, सब फाइन है या नहीं। जब तक आपको ये ना लगे कि सब क्लियर है, तब तक आप रिव्यू में मत भेजो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड लिखा, अनफॉर्चुनेटली योर प्रोफाइल हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड टू यूज़ इन स्ट्रीम एड्स। क्यों ऐसा? This page cannot sign up for monetization right now. You can continue to share content and follow our partner monetization policy and apply again November 11। तो मतलब भैया ये बोल रहा है कि भाई आप ना पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको साइनअप का यानी मोनेटाइजेशन का आपको ऑप्शन नहीं देंगे। आप कंटिन्यू अपना कंटेंट डालते रहें, जो भी आप फोटो, वीडियो, ये रील वूल डाल रहे हैं सब डालते रहिए, और अगेन आप दोबारा जो है 11 नवंबर को आप अप्लाई करो। भाई देखो ऐसा ना बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन लोग ना चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं। कई बार होता है लोग बोलते हैं भाई मेरा ही तो है सारा मेरा कंटेंट, भाई हम ही तो बना रहे हैं, हमें तो सब हमारा ही है सब कुछ। भाई देखो ऐसा है कि हमारा का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहे हैं, हमारा का मतलब ये नहीं होता कि हम क्लिप उठा रहे हैं, ये मतलब नहीं तो हम इमेजेस उठा रहे हैं ऐसा करके, ऐसा ये हमारा नहीं है। हमारा का मतलब होता है कि जो हम ये बना रहे हैं, जैसे आप मान लो मेरी वीडियो है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे ये हमारा वीडियो है यानी मेरा वीडियो है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल कंटेंट। अब ऐसा नहीं कि क्लिप लेके हम वहाँ पे वॉइस ओवरिंग कर रहे हैं, स्टोरी चल रही है वॉइस ओवरिंग कर रहे हैं, कार्टून की वीडियो वॉइस ओवरिंग कर रहे हैं, हमारा है ना भैया, बिल्कुल नहीं। ऐसे केस को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पॉइंट क्या है, आपको मैं एक लाइव प्रूफ और चीज़ें शेयर करता हूँ कुछ में, देखो समझो ध्यान से। जैसे कि डेस्कटॉप पे दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे अभी रिसेंटली एक प्रोफाइल और रिजेक्ट हुई है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जैसे अपने लाइक मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे लिखा क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, जिसमें आप यहाँ पे नोटिस करोगे लिखा आ रहा है सी डिटेल्स। जैसे आप सी डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है कि भैया ये आपका रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो चुका है, वॉलेशन अफेक्टिंग योर मोनेटाइजेशन टूल्स, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अनओरिजिनल कंटेंट। और यहाँ पे आप देखोगे क्या ये मोनेटाइजेशन को किसको ये नुकसान पहुँचा रहा है, रील्स ओवरले एड्स को। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात लोग गलती ये करते हैं कि अगर मान लो ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाता ना, फटाक से इस पर रिक्वेस्ट रिव्यू पे डाल देते। भाई कभी रिक्वेस्ट रिव्यू पे मत डालो, जब तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व मत कर लो तब तक कहीं ना कहीं आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। अब क्योंकि तो प्रॉब्लम है का मतलब क्या है कि भाई फेसबुक ने आपकी चीज़ों को चेक किया, चेक करके आइडेंटिफाई हुआ कि आपके रील में कहीं प्रॉब्लम है, आपके कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी ऐसा कोई कंटेंट है जो कुछ भी गलत तरीके से कंटेंट, मान लो कहीं ऐसा हो सकता है कि आपने प्रोफाइल पे भी डाल दिया, पेज पे डाल दिया, मे भी हो सकता है कि आपने कोई क्लिप यूज़ कर लिया, मे भी हो सकता है कि आपने कोई फोटोज़ कुछ भी यूज़ कर लिया जो कॉपीराइटेड हो सकता है ना, या मल्टीपल आपने कंटेंट अपलोड कर दिया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन सब चीज़ों के। तो पहले तो आप ये काम करो कि भाई अपनी चीज़ों को आप रिजॉल्व करो। सबसे पहला काम, जितना भी कंटेंट है उन सभी कंटेंट को आप वहाँ से डिलीट मारो। कंटेंट को डिलीट नहीं मारोगे तो आपका ये मोनेटाइजेशन वाला इशू ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए आप देखो सबसे पहले अपना एरर चेक करना, देखो भैया यहाँ पे किस टाइप का आ रहा, अनओरिजिनल कंटेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बता भी देगा किस टाइप का आपका एरर किस पे आ रहा। तो हम जितना भी रील्स वाला केस रहेगा सबको हटा देंगे। हम कोशिश करेंगे, देखो अब इसे लालच करोगे ना कि भाई 5 मिलियन है, 2 मिलियन है, 1 मिलियन है, भाई हो सकता है। देखो सर, जो आपने रियल में आपको लगता है कि मेरा बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, A to Z है, उसको तो आप रखो। जो लगता है कि नहीं यार तो शायद हो सकता है ऐसा हो, उसको हटाओ। हटाओगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में ऑप्शन दे देगा, और यहाँ मोनेटाइजेशन टूल में आपको दिखा भी देगा कि अभी कौन कौन सा टूल आपका एक्टिव है और कौन सा आपका डिसेबल है। ठीक है, और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा रहा है पेंडिंग मोनेटाइजेशन टूल। यहाँ पे वी आर रिव्यूइंग योर पेज टू डिटरमाइन वेद। यहाँ पे देखो ये बेसिकली क्या है कि इन स्ट्रीम एड्स को ये यहाँ पे मोनेटाइजेशन पेंडिंग है। आप और ओवरव्यू चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू पेज एलिजिबिलिटी पे आ जाओ, और यहाँ पे देखो कि आपके कौन कौन से टूल अभी चालू हैं, कौन से आपके टूल बंद हैं।
तो मेरा बड़ा सिंपल सा चीज़ है कहने का मतलब कि अपने कंटेंट को चेक करो। क्योंकि आप ऐसा समझो कि जैसे एक बच्चा होता है ना, जब पेपर देता है स्कूल में, एग्ज़ाम देता है, तो मान लो उसकी कंपार्टमेंट आ गई, मान लो उसका पेपर एक सब्जेक्ट में किसी में रह गया, तो होता क्या है जनरली, होता क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे इनका पॉलिसी इशू आ रहा है, देखो सब कंप्लीट है इनका, है ना, इनका ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, बट यहाँ पे इशू आ रहा है। तो ये सब इशू पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को पहले हटाना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा, या अदरवाइज़ नहीं, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो भाई देखो, बड़ा सिंपल, पहले तो अपने इशू को आइडेंटिफाई करो, इशू आपको समझ में आ गया, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, वीडियो को डिलीट मारो, क्योंकि कहीं हो सकता है गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकता है। तो पर्सनली आई सजेस्ट कि जैसे बोल रहा था स्टूडेंट वाले में क्या होता है भाई, अगर वो सही से पेपर नहीं देगा तो दोबारा फेल हो जाएगा, और जब फेल होता है हमेशा के लिए फेल हो गया वो। तो पहले अपने चीज़ों को बेटर कर लो, फिर एग्ज़ाम दो आप, यानी कि पहले सब चीज़ें ठीक कर लो। जो 12 तारीख का 11 नवंबर का आपको टाइम दिया है ना, फिर अप्लाई कीजिएगा, बट पहले चीज़ ठीक कर लो। ऐसा उस पर होता है एड्स ऑन रील्स, सॉरी यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे जब आपके पास रील्स कंटेंट आ जाता है तो आपको टाइम देता है कि भाई पहले चीज़ों को ठीक कर लो, फिर उसके बाद में आप जो है वहाँ पे अप्लाई करो, तो ऑटोमेटिक वो आपका मोनेटाइज हो जाता है। तो भैया ये बात ध्यान रखिए, फेसबुक अपनी टर्म्स को, अपनी पॉलिसीज़ को बहुत अपडेट कर रहा है, उसकी पॉलिसीज़ के नियम कानून को फॉलो करना पड़ेगा, अन्यथा आप इसको मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे। सो टिप्स यहाँ पर आपके लिए ये, पहले पॉलिसी चेक करो किस टाइप का पॉलिसी है, किस चीज़ पे इशू आ रहा है उसको चेक करो, रील्स पे, बड़ी वीडियो पे, फोटो पे किस पे आ रहा है। प्लस तीसरा काम है यहाँ पे, उन सभी वीडियोज़ को हटाओ। फिर थर्ड पॉइंट यहाँ मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि भाई हटाने के बाद में जब सब कुछ चेक कर लो कि अब परफेक्ट है, फिर आप जो है उसको अप्लाई करो, डेफिनेटली 100% हो जाएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, जिनका ओरिजिनल कंटेंट होता है ना A to Z, ना कोई म्यूजिक यूज़ कर रहे, ना कोई क्लिप यूज़ कर रहे, ना कोई इमेज यूज़ कर रहे, भैया 24 से 36 48 घंटे के अंदर कंटेंट अब चेक हो जाता है और अप्रूव भी हो जाता है, आपका इंस्टीम एक्टिव, ऐसा है। तो डिपेंड करता है एवरीथिंग आपके कंटेंट पे, क्योंकि कंटेंट आपका चेक होता है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट तो हमने पूरा कर लिया, अब ओरिजिनल डाल के हम ये कर, प्रॉब्लम आएगा ही, 100% आएगा। सो गाइस, आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। बाकी फिर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपका अप्रूवल कितने टाइम में मिला था, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने टाइम में। इससे भैया ऑडियंस को पता चले कि भाई अप्रूवल फास्ट भी मिलता है। सो मिलता है एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट। और भैया वीडियो को शेयर कर दो, ताकि जो लोग परेशान हैं इन मुद्दों को लेकर वो सेटिस्फाई हो जाएं और उस चीज़ के ऊपर काम करें और ध्यान से अपने पेज को वर्क करके आप मोनेटाइज कर सकें। मिलता हूँ एक नेक्स्ट एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तो इस बाय एंड टेक केयर।